जब आप अपने गोल को सेट कर लें और विजुअलाइज कर लें, आपको दिखाई दे। जिसमें बहुत लोगों को जानता हूं मोदी केयर में, ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने गोल को विजुअलाइज बहुत पावरफुली करते हैं। मुझे अपनी गाड़ी दिखाई देती है सर, मुझे अपना घर दिखाई देता है सर, मुझे अपनी गाड़ी का कलर दिखाई देता है सर। मैं मिलता हूं ऐसे लोगों से, आप भी मिलते होंगे, हम सबके परिवार के लोग हैं सर। मार्च में मिलूंगा आपको, ये ट्रिप क्वालिफाई करके आ रहा हूं। ऐसे बहुत एग्जांपल है मेरे पास। जब आपका क्लैरिटी ऑफ गोल होगा तो आपकी कोशिश क्या होगी कि आप अपनी ईंटें रोज अपने घर पर लगाएं। आपकी कोशिश यही होगी कि जो मेरा बड़ा गोल है उस गोल में छोटे छोटे स्टेप में रोज कैसे ले पाऊं। इसलिए जब कुछ मीटिंग में देखता हूं जिनके अंदर डिस्कशन ये हो रहे होते हैं कि सब मेरा ये प्लान है, इस प्लान पर मैं जाने की तैयारी कर रहा हूं, मुझे ये बताइए करना क्या चाहिए, मैं कैसे रोड डेवलपमेंट करूं आगे। तो जब क्लैरिटी ऑफ गोल होता है, जब डायरेक्शन पता होता है, तो मेरा रोज का स्टेप सही डायरेक्शन में जा रहा होता है। तो जब आपका गोल सेट हो जाए, आप रोज के स्टेप लेना शुरू कर दें, आप 100 पीवी ड्राइव करें, आप पावर ऑफ 4 पर काम करें, आप 6 लेग बनाकर काम करना शुरू करें, आप उनको डायरेक्टर बनाना शुरू करें, आप कस्टमर लाना शुरू करें, आप लॉयल्टी बनाना शुरू करें, आप जो अपनी कैपेसिटी में कर रहे हैं वो करिए। आपका गोल सेट है, आपके स्टेप सेट है, आप जो कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो। अब ऐसे में अपनी स्टोरी को सेल करना शुरू करिए, लोगों को बताइए मैंने गोल सेट किया है, 3 महीने के अंदर मैं अपने टाइटल को जंप करूंगा। इसके लिए मैं अपनी टीम के अंदर 15 लोग लेकर आ रहा हूं जो 100 पीवी करेंगे। 4 लोग आ चुके हैं, 11 लोगों पर काम कर रहा हूं, दिसंबर तक करूंगा। आप जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो आपका गोल है, जो आप डेली एक्टिविटी प्लान करते हैं, जो आप प्रोडक्टिव फंक्शन पे काम करते हैं, अपने डाउनलाइन को, अपनी टीम को, अपने अपलाइन को बताइए मैं इस पर काम कर रहा हूं। जब आप ये डेवलपमेंट करना शुरू करते हैं, टारगेट पर काम करना शुरू करते हैं, गोल पर काम करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी पर काम करते हैं, आपकी स्पीड फास्ट होती है और आप स्टोरी सेल करना शुरू करते हैं, शेयर करना शुरू करते हैं, आप सडनली एक बहुत पॉजिटिव प्रोफेशनल बन जाते हैं। और देखिए, माइंडसेट के अंदर 2 ही चीज होती है, आप जानते हैं विचारों में 2 ही कहानियां हो सकती हैं। दुनिया में 2 ही तरह के विचार हैं, एक देने वाला, एक लेने वाला। या तो आप किसी को आइडिया दे रहे होते हैं, या आइडिया इसके बीच में कोई कहानी नहीं है। या तो आपके पास कोई आइडिया आ रहा होगा, या आप आइडिया किसी को दे रहे होंगे। अगर आपके पास पॉजिटिव आइडिया नहीं है जो आप दे रहे हैं, तो कोई और आपको कुछ और आइडिया दे रहा है, और ये आइडिया आपके गोल से रिलेट नहीं होगा, ये आपके गोल को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो जो काम करें, कैसल बनाइए, डेली की फंक्शन को चेक करिए, और जब आप ये करें तो जो भी आप टारगेट पर काम करते हैं, गोल पर काम करते हैं, उसकी स्टोरी भी सेल करिए, उसके बारे में बताइए। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप जो गोल बना रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसकी ट्रैकिंग भी करिए, उसको चेक करिए, मैं कहां पहुंच रहा हूं, मुझे कब तक करना है, मेरा 50% कब तक होना है, 30% कब तक होना है, इवैल्यूएट करिए। और आप जानते हैं दुनिया की सबसे पावरफुल कोचिंग थर्ड पार्टी अप्रोच होती है। दुनिया के जितने भी रिकॉर्ड ब्रेकर है ना, उनके कोच ने कभी वो काम नहीं करा। तेंदुलकर वॉज द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, आचरेकर ने कभी नेशनल नहीं खेला, रणजी नहीं खेला। थर्ड पार्टी अप्रोच। बड़े बड़े राजा महाराजा जो युद्ध जीतते थे, उनके गुरु कभी युद्ध करने नहीं गए थे। थर्ड पार्टी अप्रोच। इट्स ऑलवेज गुड टू टेक थर्ड ओपिनियन। और मुझे नहीं पता व्यक्तिगत जीवन में आपके साथ ऐसा बहुत होता होगा, मेरे साथ बहुत होता है। बहुत बड़ी समस्याएं, बहुत बड़े चैलेंजेस को सबसे पहले हम प्रोफेशनली सॉल्व करते हैं। मेरे सामने कोई चैलेंज आएगा, मैं पहले क्या करूंगा, मैं एक्सपर्ट के पास जाऊंगा।
तो प्रशांत प्रेम जी एक्सपर्ट है, सर ये प्रॉब्लम है, क्या किया जाए? अच्छा ऐसा कर लो। फिर मैं राहुल सर के पास जाऊंगा, ऐसा कर लो। फिर मैं मनोज जी के पास आऊंगा, वो कहेंगे ऐसा कर लो। आपके पास आऊंगा, ऐसा कर लो। आप जानते हो मैं एंड में अपनी वाइफ से पूछता हूँ, यार बड़ी दिक्कत हो रही है, क्या किया जाए? आप भी पूछते होंगे दोस्तों से, मदर से, वाइफ से। और कभी कभी बहुत सिंपल स्टेटमेंट के अंदर आपको लाइन मिल जाती है, इट्स ऑलवेज टू गुड टू हैव थर्ड ओपिनियन। बुराई नहीं है इसमें, लेकिन ओपिनियन प्रोडक्टिव कब होगा? जब आपके पास आपका गोल होगा, जब आप एक गोल पर काम कर रहे होंगे, उस पर प्रोग्रेस कर रहे होंगे, उसका ट्रैकिंग कर रहे होंगे। और जब आप ट्रैक करेंगे, आपकी स्टोरी बनेगी, आप सक्सेस की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए क्विक एक्सरसाइज करते हैं, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। पेपर है आपके पास, पेन पेपर है, वेरी नाइस। अब इसमें ऑनेस्ट होना है आपको। ऑनेस्ट समझते हैं आप? ईमानदार, अपने आप से सेल्फ टॉक, ईमानदारी वाली। अगर आप हर 3 महीने में अपनी गोल सेटिंग कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म गोल सेटिंग, लॉन्ग टर्म तो आपने की हुई है अपनी लाइफ की, शॉर्ट टर्म गोल सेटिंग हर 3 महीने में अगर आप अपनी शॉर्ट टर्म गोल सेटिंग करते हैं, तो आप अपने आप को 1 नंबर दीजिए। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर आप अपने काम को करते हुए प्रायोरिटी सेटिंग देखते हैं, आज मुझे काम करना चाहिए या कल करना चाहिए, क्या मुझे काम करना चाहिए, क्या मुझे काम नहीं करना चाहिए, क्या मुझे इसकी कहानी सुननी चाहिए, क्या मुझे नहीं सुननी चाहिए, आप अपने काम को अगर रोज प्रायोरिटी सेटिंग के ऊपर करते हैं, तो 1 मार्क्स अपने आप को दीजिए। आपका जो भी गोल है, अगर उस गोल को पूरा करने के लिए डेली या किसी डिसिप्लिन के अंदर आप रोज एक्शन करते हैं उसके ऊपर, तो अपने आप को 2 नंबर दीजिए। अगर आप अपने गोल को अचीव करने के लिए एक डिसिप्लिन के अंदर डेली बेसिस पर 1 स्टेप 2 स्टेप रोज चलते हैं, डेली चलते हैं, तो आप अपने आप को 2 नंबर दीजिए। अगर आपको शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म नहीं, एक दिन मैं बड़ा हो जाऊंगा, मेरे पास हवाई जहाज आएगा 20 साल बाद, वो नहीं। अगर आपने शॉर्ट टर्म गोल जो 3 महीने 6 महीने का आपने बना रखा है, उस शॉर्ट टर्म गोल को डेली विजुलाइज करते हैं और बहुत क्लियरली विजुलाइज करते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं रोमांच आना। आपकी बॉडी में एक्साइटमेंट आता है, आप रोमांचित फील करते हैं, यू लिव विद दिस ड्रीम। अगर ऐसा हो रहा है तो अपने आप को आप 3 नंबर दीजिए, और नहीं हो रहा तो 0 देना, -1.5 मत देना अपने आप कि साहब थोड़ा थोड़ा रोमांच आता है। अगर आप वीकली बेसिस पर या डेली बेसिस पर या फोर्टनाइटली या मंथली अपने अपलाइन के साथ बैठकर और सेल्फ टॉक में भी इस प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं, अपने टारगेट के अचीवमेंट को आप पर डे या मंथली या वीकली ट्रैकिंग करते हैं, तो अपने आप को आप 5 नंबर दीजिए। अगर आपने अपने गोल को सेट किया हुआ है, आप उस गोल के ऊपर डेली कुछ कदम आगे बढ़ते हैं, कुछ अचीव कर रहे हैं, और आप अपनी सक्सेस की स्टोरी लोगों को बता रहे हैं और सेलिब्रेट करते हैं कि साहब मेरा टाइटल आज एससीडी है, मैं दिसंबर में डायमंड बनने वाला हूं, और आप बार बार हर मीटिंग में, हर मुलाकात में ऐसा बोल रहे हैं, इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, देन गिव योरसेल्फ 1 मार्क्स, 1 पॉइंट दीजिए। अगर आप रेगुलर बेसिस पर सेल्फ इवैल्यूएशन कर रहे हैं, सेल्फ इवैल्यूएशन का मतलब है अपने आप से बात करते हुए, यार मैंने जो सपना देखा है दिसंबर तक का, होगा कि नहीं होगा, थोड़ा मुश्किल लग रहा है, चलो कल 4 मीटिंग करते हैं, इनसे बात करते हैं। यू कीप ऑन सेल्फ एनालाइजिंग, अपने आप से बात कर रहे हैं, अपने आप एनालिसिस कर रहे हैं, अपने साथ चीजों को इवैल्यूएट कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, अपने आप को 2 नंबर दीजिए, 2 मार्क्स दीजिए। कितने लोगों का कंप्लीट हो गया है? अरोड़ा साहब कंप्लीट हो गया? वेरी गुड, ओके, वेरी नाइस। चलिए अब मैं आपको एक कमाल की चीज दिखाऊंगा। यहां कितने ऐसे लोग हैं जिनका टोटल स्कोर 1 और 5 के बीच में आता है?
हाथ दिखाइए। 1 to 5, 1 से 5 के बीच में आता है द बेस्ट स्कोर। हाँ, अच्छा खड़े हो सकते हैं क्या आप? अगर परेशान ना हो खड़े हो जाएंगे, मैं देख पाऊंगा आपको। ओके, 1 to 5, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए अपनी जगह पर। अगर आपका स्कोर 1 to 5 है, आप खड़े हो जाइए। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बैठ जाइए आप लोग। तो बहुत कम लोग हैं जिनका स्कोर 1 to 5 है यहाँ पर। कितने ऐसे लोग हैं जिनका स्कोर 6 to 9 के बीच में, 6 से 9? खड़ा होना होगा आपको भी, देख लें हम लोग। तो बाकी के जीरो पे बैठे हैं सब, क्या मामला है? ओके, 6 to 9, खड़े हो जाइए, ठीक है। 6 से 9, ओके, वेरी नाइस, ओके, शुक्रिया, बैठ जाइए जी, थैंक यू। कितने ऐसे लोग हैं जिनका स्कोर 10 से ज्यादा आ रहा है, 10 प्लस? खड़े हो जाइए। अच्छा, कुछ लोगों को मैं जानता हूं नाम से, वो तीनों में नहीं खड़े हैं। ये कौन सा स्कोर लिखा है? चलिए, वेरी नाइस, शुक्रिया, बैठ जाइए। अब आपको एक कमाल की चीज दिखाता हूं। आपकी रेटिंग से आपके काम करने का पैटर्न अब आपको पता लगेगा। अगर आपका स्कोर 1 से 5 के बीच में है तो आपका टाइटल अनस्टेबल टाइटल है, कभी होता है कभी नहीं होता है, प्रोग्रेशन नहीं हो रहा है, टाइटल भी टूट रहा है। एम आई राइट? सही बोल रहा हूं? 1 to 5 के बीच में जो लोग हैं, कभी टाइटल हो गया कभी नहीं हुआ, बढ़ नहीं रहा है। अगर आपका स्कोर 6 to 9 के बीच में है तो आपका टाइटल एक जगह पर रुक गया है, राइट? और ये प्राचीन काल से रुका हुआ है। अगर आपका पॉइंट 10 से प्लस है तो आपका टाइटल बहुत तेजी से प्रोग्रेस करेगा, और कर रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, देयर इज नो साइंस, इट्स वेरी इजी। ये सारा स्कोर सेट करता है कि आपके टाइम मैनेजमेंट और आपके काम करने के पैटर्न का तरीका क्या है। स्कोर कोई खराब नहीं होता, स्कोर 1 से 5 खराब नहीं है, स्कोर 6 से 9 भी खराब नहीं है। हम सबको पहुंचना है 10 के ऊपर स्कोर पर, और वो कब पहुंचेंगे? जब हम छोटी छोटी चीजों पर काम करना शुरू कर देंगे। तो बेस्ट टारगेट बनाइए, बेस्ट टारगेट बनाइए, उसको ट्रैक करिए, उसको सेलिब्रेट करिए, स्पीड बढ़ाइए, रिव्यू करिए, और याद रखिएगा कम स्कोर के साथ बड़े अचीवमेंट नहीं होते। जैसा मेरा स्कोर वैसा मेरा रिजल्ट। स्कोर आपके हाथ में है। अब मुझे कल कोई बोल रहा था कि सर अब क्या करें, समय तो बहुत निकल गया, 3 साल निकल गए, 2 साल निकल गए, 1 साल निकल गया। तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जी, एक प्रोवर्ब बताता हूं। जो निकल गया वो चला गया। हमेशा याद रखिएगा, दिस इज योर फर्स्ट डे ऑफ रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आज आपकी पूरी बची हुई जिंदगी का पहला दिन है। तो जो शुरू करना है आज से शुरू कर सकते हैं। सफलता का कोई परमानेंट सूत्र नहीं है, लेकिन बहुत आसान सा सूत्र है जो बहुत शरीफ आप भी सिखा सकते हैं। सही काम करिए, सही तरीके से करिए, और सही समय पर करिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज ऑल अबाउट द ज्ञान ऑफ टाइम मैनेजमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, एंड बैक टू एमसी साहब। थैंक यू।